पर वो एक लोटा जल का थोड़ा थोड़ा अंश सब जगह जा रहा है और उसका फल हमें मिल रहा है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मारा काशी वाले। ये प्रभु कृपा से हुआ। क्या देती है शिव पुराण? उस बहन ने लिखा, आप कथा में कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आपकी कथा जलगांव में चल रही थी और मैं यहां प्रणाम कर कर गई थी कि बाबा मेरे बच्चे को डॉक्टर ने अंतिम क्षण दे दिया, अब आप जानो आपका काम जानो। ये भरोसा, ये विश्वास। गुरुजी मेरे लड़के की रिपोर्ट अच्छी आई, कैंसर उसका कम हुआ, मैंने उसकी रिपोर्ट भी लगाई है, साथ में डॉक्टर की रिपोर्टें भी लगाई गई, उसने रिपोर्ट भी लगाई साथ। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और जब तक भरोसा दृढ़ नहीं होता तब तक परमात्मा को मिलन नहीं हो पाता। भगवान का मिलन ही तब होता है जब हमारा विश्वास पक्का होता है, दृढ़ होता है। लोग कहते हैं क्या देता है शिव महापुराण की कथा? हम कहते हैं जो पंडाल में बैठकर दिल से सुन लेते हैं, दिल से उसको अपना मानकर श्रवण करते हैं, वो क्या देगा वो वही जान सकता है। पर इतना जरूर है, खाली नहीं छोड़ेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। आप उसके भरोसे में कथा का श्रवण कर कर अपनी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करें। आपका फर्ज है। आप कथा सुनने बैठते हो, दूर दूर से 200-500 रुपए खर्च कर कर आते हो, बहुत सुबेरे से धक्के खाकर जगह संभाल कर बैठते हो, और कोई तुम्हारे आसपास में आकर तुम्हारे बार बार इधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे, कहीं ये सामान कहीं वो सामान, तुम्हें उसके पांव पड़ करके देना चाहिए तुम बाहर निकल जा, हमें कथा सुनने दो। हम तुम्हारा ये सामान तो बाहर भी खरीद सकते हैं, हम तुमसे बाहर भी मिल सकते हैं, हम तुमसे बाहर भी ले सकते हैं, हमको कथा सुनने दो, हमें कथा सुनना है। हमें तुमसे मतलब है, हमें कथा सुनना। एक विश्वास को पैदा करिए अपने अंदर, भरोसे की दृढ़ता को बनाइए, और जिस दिन तुम्हारा भरोसा दृढ़ होगा उस दिन तुम्हें अपने आप फल की प्राप्ति हो जाएगी अपने आप। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। 3 चीजें अपने जीवन में आती है, परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पहले नंबर पर जम के बोलो जरा, परीक्षा। दूसरे नंबर पर समीक्षा, और तीसरे नंबर पर प्रतीक्षा। ये 3 चीजें हमारे सामने। पहले नंबर पर परीक्षा है। परमात्मा की कभी परीक्षा मत लो। हम दुनिया के लोगों को छोड़कर भगवान की परीक्षा लेने में बैठे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास में आप शंकर जी को जल चढ़ाने जाते होंगे तो लोग आकर आपके पास में खड़े होकर कहते होंगे, क्या तेरे भगवान में दम हो तो करके बता दे। तेरे भगवान में अगर कुछ है तो कर कर बता। कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान पर उंगली उठाएंगे। आप हाथ जोड़कर कह देना, ना तो मुझे भगवान की परीक्षा लेना है, ना मुझे परीक्षा से मतलब है। मैं क्यों कहूं कि मेरे भगवान में दम है तो ये करके, ना ना ना, ये व्यर्थ की बात।
दुनिया के लोग करते हैं, मैं नहीं करती। मैं तो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाती हूं और इस भाव से चढ़ाती हूं कि मेरा महादेव मुझसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कई लोग मिलेंगे, आप जब शिव जी के मंदिर पे जाना चालू करोगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, शंकर जी का गुणगान गाना चालू करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करोगे, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ करोगे, सफाई करना प्रारंभ करोगे, तो कई लोग मिलेंगे। आप मंदिर को जब क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राम अवध में विराजमान हो रहे हैं, उसके पहले उन्होंने एक नियम पूरे भारत में लागू किया कि राम जी अवध में बैठे, उससे पहले हमको एक आंदोलन चलाना है, पूरे मंदिरों को साफ करना है। शिव महापुराण की कथा आपने श्रवण कर ये जो नियम आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ये नियम जो लिया और पूरे भारत के मंदिरों को, नदियों को, तालाब को, बावड़ी को, सरोवर को क्लीन करने का जो विचार करा, यही समिति का नियम है, यही शिव महापुराण कहती हुई है। ये निर्माल्य विसर्जन के रथ क्यों चला रहे हैं? सब दूर कचरे के रथ चलते हैं, परंतु बिठले सेवा समिति आपसे बार बार कहती है, कुबेरेश्वर धाम से बार बार कहा जाता है, शिव महापुराण में बार बार कहा जाता है, निर्माल्य विसर्जन के रथ भगवान के मंदिर के निर्माल्य को इकट्ठित करके उसकी खाद बनाओ, पेड़ पौधे में डालो, नदियों को स्वच्छ रखो, सरोवर स्वच्छ रखो, तालाब स्वच्छ रखो, मंदिर स्वच्छ रखो। साधुता है आप इस चीज की। परीक्षा नहीं लेना हमें भगवान की। कोई तुमसे कहते तेरा भगवान ये कर सकता है, हमें परीक्षा नहीं लेना। हम हमारे भगवान को हम क्यों परीक्षा में ला दें, हमें नहीं लेना। दूसरे नंबर पर है समीक्षा। हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करनी, हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करनी। आप अपने लड़के से, आप अपनी बेटी से, आप अपने मुलगा से, आप अपनी मुलगी से, आप अपने बेटे से, आप अपनी बेटी से दूसरे की तुलना मत करो। उसके लड़के को देख ले उसने ऐसा कर दिया, उसके बेटी को देख ले उसने ऐसा कर दिया। नहीं, हमें अपने बेटा बेटी को ऐसा बनाना है कि दुनिया हमारे बेटा बेटी से प्रेरणा लेके उसके बेटा बेटी को देखो उसने ऐसा कर दिया। हमारे बच्चों से प्रेरणा दूसरे ले। हमें समीक्षा नहीं करना, हमें दो चीजें नहीं करना, तीन चीजें हैं। पहले परीक्षा, दूसरी समीक्षा और तीसरी प्रतीक्षा। हमें तीन चीजों में से दो चीजें छोड़ देना है। भगवान की पहली, भगवान की परीक्षा नहीं लेना। दूसरे नंबर पर हमें भगवान की किसी से होड़ नहीं करना, समीक्षा नहीं करना। हमें करना क्या है? तो तीन चीजों में सबसे आखिरी की जो चीज है, क्या? जम के बोलो जरा। प्रतीक्षा। हमें इंतजार करना है। मैंने मेरे बाबा को पुकारा है, मेरा बाबा मेरे दुख हरने आएगा। जैसे शबरी राम जी का इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, तो राम आए। शबरी राम जी का इंतजार करती रही तो राम आए। काशी में बैठकर नंदी इंतजार करता रहा तो काशी में विश्वनाथ का मंदिर में शिवलिंग प्रकट होना ही पड़ा। प्रतीक्षा, एक प्रतीक्षा। कौशल्या जी प्रतीक्षा करी, राम आए। भारतवासियों ने प्रतीक्षा करी, 500 साल लग गए, भले लग गए, पर राम अवध में आए। ये प्रतीक्षा है। हमें प्रतीक्षा करो, आएगा। ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जो खत्म नहीं हो सकता, ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी औषधि नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं जो मिट नहीं सकता।
मिटेगा। बस थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आप जितनी प्रतीक्षा करोगे ना, उसमें आपको फल की प्राप्ति होगी, मिलेगा। वो मिलेगा जो, बिना प्रतीक्षा के हो ही नहीं सकता। थोड़ा इंतजार। अरे शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आए। आप इंतजार करो। मातंग बाबा ने जैसे शबरी जी से कहा था, इंतजार करो, आएंगे। वो इंतजार करोगे, मिलेगा जो। ऐसा क्या है जो नहीं मिल सकता? क्या है जो ना मिलेगा? मिलेगा, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। कोई कहे तुमसे शिव जी के मंदिर जाना से क्या होगा, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, थोड़ा इंतजार करना। 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं, थोड़ा। अगर फाइल मोटी है, तकलीफ ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, थोड़ा इंतजार करो, चढ़ाते रहो, शिव जी के दरवाजे जाते रहो। आपसे एक बात पूछें, आपके घर में पत्थर लगा होगा, उस पत्थर पर कोई दाग लग गया, उस दाग को साफ करना है तो 1 दिन में साफ नहीं हो रहा, या तुमने बार्निश से कोई पेंटिंग कर दी, बार्निश से पत्थर के ऊपर, वो छूटी नहीं रही, तो तुम क्या करती हो, उसमें थोड़ा सा घासलेट का तेल डालकर, तारपीन का तेल डालकर छुड़ाती, नहीं छूटता, सर्फ डालकर छुड़ाती, सर्फ से भी नहीं छूटता, फिर क्या करती हो, कोई नींबू का रस डालकर छुड़ाती, फिर भी नहीं छूटा, फिर कुछ डाला, फिर कहा अब 2-4 दिन के बाद मैं फिर घिसूंगी, फिर 2-4 दिन के बाद फिर घसने बैठी, फिर घसना, फिर नहीं छूटा, फिर 2-4 दिन के बाद घसा, रोज घस रही है, रोज उसे घिस रही है, रोज साफ कर रही है, तो ईमानदारी से बोलो, एक दिन वो साफ होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के, होगा ना। जब तुम रोज घिसोगे तो वो साफ होगा। उसी तरह तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, तुम रोज रोज 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओगे तो वो दुख साफ जरूर होगा। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है? थोड़ा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, आपका दुख कटेगा जरूर। थोड़ा समय लगता, थोड़ा सा। गाड़ी चलाना आती है आप लोगों को? किस किस को आती है? जरा हाथ उठाओ। जिसको आती है हाथ उठाओ जरा। आती है सबको? हाँ, ठीक है। अच्छा ड्राइवर कौन सा है? अच्छा ड्राइवर कैसा होता है? सीधा रोड, खाली सड़क,
और ड्राइविंग करे तो वो अच्छा ड्राइवर बन सकता है? अरे बोलो तो। नहीं, हमको तो नहीं आती इतनी, पर फिर भी खाली सड़क, खाली रोड, सीधा रोड और गाड़ी चलाने वाला चला रहा है तो वो अच्छा ड्राइवर बन सकता है? नहीं। अच्छा ड्राइवर कौन बनेगा कि सड़क भरी हो, टर्न भी बहुत सारे हों, मोड़ भी हों, स्पीड ब्रेकर भी हों, खड्डे भी हों और रोड पर पब्लिक भी हो और फिर गाड़ी चला। चारों तरफ से फंसा हुआ है और गाड़ी स्लो 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 आराम से टर्न में इधर उधर बचाते हुए, खाली रोड पर, खाली सड़क पर, सीधी रोड पर तो कोई भी गाड़ी चला सकता है। सही ड्राइवर वो है जो भीड़ में से, टर्न पर, मोड़ पर, तकलीफों में से, जो भीड़ में से अपनी गाड़ी को निकाल कर ले जाए, वो सही ड्राइवर है। उसी तरह जिंदगी में और ड्राइविंग में, ये दोनों में एक जैसा काम है। सीधी सीधी रोड पर जिंदगी चले वो एक अलग बात है, पर सबसे आगे कौन पहुंचता है? अच्छा ड्राइवर कौन बनता है? जो जिंदगी में कितनी भी तकलीफ आए और उस तकलीफ को झेलता हुआ आगे बढ़ता चले जाए, वो सबसे जोरदार ड्राइवर बन सकता है, वो सबसे श्रेष्ठ बन सकता है। चले जाओ। अब ऐसा खाली रास्ते में तो कोई भी, ये अब ये पंडाल देखो, पंडाल के बीच में ये खाली रास्ता है, बीच में ये खाली रास्ता, इसमें से तो कोई भी चल ले। अब तुम ये इतनी पब्लिक बैठी इसके बीच में चल के बता, दो चार तो नोच ही देगी। बैठ चल के बता, चल लेते हैं मतलब। अभी एक पत्र, तुम्हारे जलगांव का ही एक पत्र था पहले, हम जलगांव में उसको पढ़े नहीं थे, परंतु क्योंकि जलगांव में कथा वाचना थी तो हम वहाँ पढ़ दें तो अच्छी बात थोड़ी ना है। तो जलगांव का पत्र याद आया तो हम तुम्हें सुना दे। एक माता ने एक छोटा सा पुष्टे के टुकड़े पर पत्र लिख कर भेजा था। उसने कहा, हम जहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये जितनी माताएं बैठी हैं ये हमें को नोच देती है। नोच देती। अब उसमें उसका मोबाइल नंबर भी लिखा था। तो हमने वो आशीष से कहा कि इसके नीचे पत्र रखें, उसमें एक पत्र छोटा सा पुष्टे का है, उसको निकाल के लाना। उसमें वो माता ने लिखा है, हम कथा सुनने बैठते हैं, हमारी पड़ोसन हमको नोच देती। तो हम जरा पूछे तो सरी कि वो कहाँ बैठी है। तो इन्होंने पत्र पढ़ा, उसको मोबाइल करा, तुम कहाँ बैठी हो पंडाल में? तो उन्होंने कहा यहाँ बैठी। फिर कार्यकर्ता उनको साथ में, जलगांव के 2-3 कार्यकर्ताओं के साथ, समिति के, बिटले सेवा समिति के भी कार्यकर्ता गए। फिर उनसे पूछा, आपका पत्र है? हाँ। आपने लिखा पड़ोसन हमको नोच देती है। तो क्यों नोचती है? तो वो कहने लगी, मैं तो चुपचाप बैठी रहती हूँ, कथा सुनती हूँ, इसके बाद भी ये सब नोच देती है। अब ये तो इतना सा बोली और जितनी उसके पास बैठी थी 50-60 सब खड़ी हो गई। ओ बाबा, हमारी सुनो। क्या हुआ? इसकी आदत सबसे बुरी है। क्या बुरी है? कथा सवेरे 9 बजे से लेकर यहीं बैठी रहेगी, बैठी रहेगी, बैठी रहेगी, बैठी रहेगी, कुछ नहीं खाएगी। और जैसे ही कथा चालू होगी 2 बजे, और ये अपना डब्बा खोल के सब पूरा पसारा फैला के बैठ जाए। और बेचारी बाइयों आए ना, बेचारी बाइयों कथा सुनने, एक को नहीं बैठने दे, सब पसारा सब दूर फैला ले, किसी को नहीं बैठने दे। और हम कहे थोड़ा सा खसका ले, इनको बैठ जाने दे, बेचारी कथा सुनने आई, इनको बैठ जाने दे, कथा सुनने नहीं बैठने दो। और झगड़ा करे। अब बताओ क्या करें? अब इतनी पब्लिक में मारे कूटे तो नहीं, फिर एक ही काम करें ना।
अब करे सो काका। ए मेरी 40 गांव की जीजियो, ए तुम मत नोचना हो। अब इतना फैला के बैठे, इतना किसी को नहीं बैठने दो, जो बैठे उससे झगड़ा करे। अरे भाई 3 घंटे की कथा है, दिल से सुनो और अपनी जिंदगी का एक आनंद अपने जीवन में पाओ और बाबा की कृपा दृष्टि लेकर अपने घर को जाओ। यही तो शिव पुराण कहती है, यही शिव पुराण कहती है। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। पीछे वाले भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओ ओम नमः शिवाय।
डमरू मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय, डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय, बोलो शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, ओम नमः। Hi, I am Diksha Chanyal. I am a content creator, socially known as Nari from Dehradun. 2 साल से मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ और जो इंगेजमेंट मुझे एक्सप्लोरर ऐप में मिल रही है वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। 46,000 फॉलोवर एंड 34 मिलियन व्यूज़, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि लोग मेरे काम को कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है और स्पेशली नए नए कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करना। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ जाके एक्सप्लोरिंग ज़रूर करती हूँ और वो मेरी मेमोरीज बन जाती है जिसे मैं किसी भी टाइम जाकर देख सकती हूँ। तो आ जाओ यार, आपको भी एक्सप्लोरर पे होना चाहिए। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और बाबा से प्रार्थना। कार्यकर्ता भी जहाँ खड़े हैं वहीं बैठकर बाबा से विनती करेंगे। जिस विनती को करने के लिए दुनिया के सब लोग बड़े भाव से कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, आप भी भाव से प्रार्थना करें। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो आस्था चैनल पर, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो मोबाइल पर अपने मन की बात बाबा से दिल से कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, भाव से विनय करें। जिसको आता है वो साथ में बोलेगा, उच्च स्वर में, यहाँ तक आवाज पहुँचे आपकी, आप बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख का सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी शमशान वासी ओ सब दुख काटो। ओ सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। देवराज को नहीं मालूम कि उनकी माता भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करती है। आपको भले ज्ञात हो ना हो कि शिव जी को चढ़ाया गया जल हमें कब कब प्राप्त होता है। किस किस जगह प्राप्त होता है।
कहाँ कहाँ मिल जाता। रामायण पढ़ी है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। सुनी है? उसमें एक पात्र है रामायण में, शूर्पणखा, रावण की बहन शूर्पणखा। रामायण के अंदर जितने पात्र हैं, रामचरितमानस में जितने पात्र हैं, सारे पात्र शिव के उपासक। रावण को देख लो, वो भी शिव का उपासक है। मंदोदरी को देखो तो वो भी शंकर का उपासक है, भगवान शिव का उपासक है। दशरथ जी को देखो तो वो भी शंकर के उपासक हैं। राजा जनक जी को देखो तो वो भी शिव जी के उपासक हैं, भगवान शंकर के। जटायु को देखें तो वो भी भगवान शंकर के उपासक हैं। संपाति को देखें तो वो भी भगवान शिव के उपासक हैं। विभीषण को देखो तो वो भी शिव का उपासक है। विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को देखो तो वो भी शिव के उपासक है। रामायण में जितने पात्र, रामचरितमानस में आपको जितने पात्र मिलेंगे सब शंकर के उपासक। उसी में एक पात्र है शूर्पणखा। कौन थी है? ये देवलोक में रहती थी, जिसका नाम था नयनतारा, अप्सरा थी। और देवलोक की अप्सरा बड़ी बड़ी सुंदर थी, बड़ी विद्वान थी, बड़ी ज्ञानवान थी, बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वत, जिसका नाम नयनतारा था। भगवान विष्णु स्फाटिक के सुंदर पुखराज के शिवलिंग का पूजन करते थे। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, अंकल गूगल से पूछेगा, बाबा गूगल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। लक्ष्मी जी स्वर्ण और हीरे से जड़े हुए शिवलिंग का पूजन करती थी। ब्रह्मा जी सुंदर चंदन से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते थे। ब्रह्माणी पारत के शिवलिंग का पूजन करती है। इंद्र रत्नों से जड़ित शिवलिंग का पूजन करते हैं। एक बार नयनतारा देवलोक की अप्सरा भ्रमण करती करती भगवान नारायण के बैकुंठ में चली गई। आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने कभी पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुनी, परंतु अपने 40 गांव में कथा हो रही तो उन्होंने कहा चलो सुनेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो देख के तो आए जरा कि कथा कैसी चल रही है। देख के आए, पहुंच जाएं, वहां तक पहुंचे तो वहां तक देखें तो चलकर कि आखिर कथा क्या है, क्यों इतने सारे लोग कथा में आते हैं, लाखों भक्त यहाँ कथा में पहुंचते हैं, आखिर शिव पुराण में है क्या। कई लोगों के मन में एक प्रश्न हो जाता है कि आखिर देखकर तो आए, आखिर शिव पुराण में ऐसा है क्या। भगवान मालिक
आखिर शिव महापुराण में ऐसा है क्या? देखे तो नयनतारा अप्सरा है और उसके मन में यह प्रसंग जाग गया कि मैं एक बार बैकुंठ का दर्शन कर कर आऊं। बैकुंठ पहुंच गई। इंद्रलोक, इंद्रदेव के सामने नृत्य करने वाली अप्सरा आज बैकुंठ में पहुंची तो लक्ष्मी जी उस समय पूजन में लगी हुई थी। बहुत सावधानी से कथा में ध्यान देना। भूलवश भी जा रहे थे कहीं और भूलवश भी अगर शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंच जाता है तो उसका फल क्या? भूलवश, अचानक। और एक पत्र भी है उसका, देखो। मेरा नाम सुनीता अभय चंद्रात्रय। मैं पांचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। पांचोरा, ठीक है? तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाँ, एक बार ऐसे हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। हिलाइए हाथ, वापिस हाथ हिलाओ। मैं सुनीता अभय चंद्रात्रे, मैं तहसील पांचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 40 साल से सोरायसिस की बीमारी थी। सोरायसिस की बीमारी में शरीर में से खाल निकलती जाती है और वो बीमारी कभी समाप्त नहीं होती। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी अंतिम सांस तक रहेगी। फिर मैंने दवाई सब बंद कर दी। एक बार अचानक शंकर भगवान की कथा टीवी के माध्यम से आपको सुनने का मौका मिला। अब अचानक शिव पुराण सुनना, अचानक शिव पंडाल तक पहुंच जाना, अचानक शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाना, उसका फल क्या? टीवी चलाते चलाते आपकी कथा आ गई, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, दवाई सब बंद कर दी। आप कहते हो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बस उसी वचन को मैंने याद करा और मैं भी शंकर जी को जल चढ़ाने लगी। जल चढ़ाकर पीने लगी। थोड़ा सा जल नंदी के पास बैठ जाती और अपने पूरे शरीर पर लगाती रहती, क्योंकि मेरी बीमारी बहुत ज़्यादा थी। पूरे शरीर में से सोरायसिस फुकड़ी ही फुकड़ी पूरे शरीर की खाल निकलती थी। किसी से बात करना, बोलना, मिलना भी अच्छा नहीं लगता था। लोग मेरे पास में आना पसंद नहीं करे, बैठना पसंद नहीं करे। गुरुदेव नंदी के पास बैठकर शंकर जी से आपका मंत्र का उच्चारण करती थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दवाई के रूप में पानी को लगा लेती थी। दवाई पूरी छोड़ दी थी। 40 साल से मुझे ये बीमारी थी और मैं बाबा के चरणों में बैठकर आज मैं इस भूमि को नमन करती हूँ कि मेरे बाबा ने केवल जल के माध्यम से और एक बेलपत्री के माध्यम से मेरी पूरी सोरायसिस की बीमारी समाप्त कर दी और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक बार हाथ हिलाइएगा वापिस। आप ठीक हो बाबू? पूर्ण तरह से आराम? हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र हमें मिल नहीं रहा। वो पत्र एक बहन ने लिखा था कि मेरी बेटी 3-4 साल की हो गई और फिर वो मर गई।
जिसने पत्र लिखा था अगर वो बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। वो बेटी मर गई। अब हाँ ये है। आरती राकेश बैरागी, तहसील हरसुद, जिला खंडवा, लाहाड़पुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आरती राकेश बैरागी, तहसील हरसुद, जिला खंडवा, लाहड़पुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं भी बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। बाबा, मेरी एक बेटी थी, वो भी शादी के बहुत सालों के बाद हुई थी। उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसका निधन हो गया। वो 5 साल की थी। 5 साल की बेटी मेरी शांत हो गई। अब शांत होने के बाद दूसरी मेरी कोई संतान नहीं थी। जब दूसरी कोई संतान नहीं, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, तो तुम्हारे बच्चादानी में कोई तकलीफ है, इस कारण बस तुम्हें औलाद नहीं होगी। हमने बहुत खर्च किया पर संतान का सुख नहीं आया। बेटी मरे हुए साल भर हो गया। मेरा दिल बहुत दुखी हुआ क्योंकि 5 साल की बेटी मेरी चली गई। किसी ने कहा कि एक बार पशुपतिनाथ का व्रत करो। जब से बेटी का समाप्त हुई, शांत हुई, मैंने भगवान को मानना ही बंद कर दिया और पहली बार मैंने पशुपति व्रत किसी के कहने पर करा। शिवजी को जल चढ़ाती, पशुपति व्रत करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जिन डॉक्टरों ने मुझे मना करा था कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं, अब बाबा की कृपा से मेरा जब पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, उसके 1.5 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी गई है, 5 साल की मेरी बेटी शांत हो गई, आप कृपा करो। और बाबा की कृपा से आज मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है, जिसका नाम मैंने शिव रखा है। उसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ और बाबा की कृपा को धन्यवाद करती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। बेटे का फोटो भी भेजा है, आप लोग दर्शन कर सकते हो। शिव तत्व ओघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, शिव शिव है। एक विश्वास जागृत है। अचानक नयनतारा अप्सरा भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में पहुंच जाती है। अचानक लक्ष्मी जी लगी थी भगवान शिव की आराधना करने, भगवान विष्णु लगे थे भगवान शंकर की आराधना करने। क्या देखा नयन तारा ने कि माता लक्ष्मी सुंदर रत्न जड़ित शिवलिंग का पूजन कर रही है, भगवान विष्णु सुंदर रतन जड़ित शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। नयन तारा उनको पूजन करते करते देखकर केवल प्रणाम कर कर वापिस आ गए। मिली भी नहीं, केवल पूजन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखकर आ गए। जब नयन तारा वापिस आई, अप्सरा थी, उसने भी एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण करवाया और उसके पूजन में लग गई। अब देखिए, अचानक पूजन देख लेना, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देख लेना और खुद भी जल समर्पित करना प्रारंभ करना। अब नयन तारा ने जैसे ही शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाते 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 नयन तारा इतनी शिव में लीन होने लगी, इतनी लीन होने लगी कि एक बार एक ऋषि जिनका नाम था वज्र ऋषि, वज्रा ऋषि मृत्युलोक में बैठकर तप साधना में लीन थे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा,
इंद्र को लगा कि ये वज्र ऋषि तो मेरा सिंहासन छीनना चाहते हैं। इंद्र को थोड़ा सा मन में खटकने लगा कि ये वज्र ऋषि मेरा सिंहासन लेना चाहते। इंद्र ने नयनतारा अप्सरा को बुलाया, जाओ मृत्युलोक में जाओ और पृथ्वी पर जाकर, मृत्युलोक में जाकर जहां वज्र ऋषि तप कर रहे हैं उनकी समाधि को तोड़ने का प्रयास करो। इंद्रलोक में इतनी सारी अप्सराएं नृत्य करती हैं, इंद्रलोक में इतनी सारी अप्सराएं रहती हैं, कोई एक भी अप्सरा भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाती थी, केवल एक नयनतारा शिव जी को जल चढ़ाती थी, एक अप्सरा नयनतारा। कितनी सुंदर सुंदर अप्सरा रह रही हैं, कोई नहीं। और मेरी जीजियों और मेरे 40 गांव के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, माताओं, मेरे भाई, आप लोगों से केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे, तुम्हारे घर के देवरानी, जेठानी, ननन, सास, ससुर, परिवार, कुटुंब, कबीला, सबके सब मंदिर नहीं जा रहे, आप अकेले शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, अकेले। कभी ये मन में मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जाती हूं और मेरी सास नहीं जाती, मेरी ननन नहीं जाती, मेरा देवर नहीं जाता, देवरानी नहीं जाती, जेठानी नहीं जाती, मैं जाती हूं, कोई जाता नहीं है, घर के बच्चे नहीं जाते, मैं अकेली जा रही हूं। कभी मन में ऐसा विचार मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जा रही हूं। भगवान से ये प्रार्थना करना कि ना जाने कौन सा पुण्य मेरा प्रबल हुआ जो पूरे घर में से तूने मुझे छाट कर अपने मंदिर तक बुलाया, तूने मुझे छाट कर अपने मंदिर तक बुलाया। 40 गांव की इस पवित्र भूमि पर कथा हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होंगी, बड़े बड़े नगर बसे होंगे, 40 गांव में बहुत लोग रहते होंगे, बहुत सारे भक्त रहते होंगे, 40 गांव के आसपास में भी ढेर सारे लोग रहते होंगे। क्या सारे के सारे शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए? क्या जम के बोलो जरा, सबकी सब शंकर की कथा में पहुंच गए क्या? कई लोग अपनी दुकान पर टीवी खोलकर बैठे होंगे, कई लोग अपने घर के अंदर टीवी खोलकर बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये भय लग रहा है, इतनी भीड़ में कैसे जाएंगे, गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाएगी, कोई वहां पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना पड़ेगी, पैदल चलकर जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। कभी विचार करना कि इतनी दूर पार्किंग में गाड़ी क्यों खड़ी हो रही है, क्यों तुम्हें पैदल चलकर जाना पड़ रहा है? क्योंकि भगवान चाहता है कि तू मेरे पास तक जब आए, कथा सुनने के पंडाल तक जब आए, तब तक तेरे सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाए, तेरी तकलीफें मिट जाए, तेरे कष्ट मिट जाए। मेरे नजदीक तक जब आए, तेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाए। थोड़ा भीड़ में से निकल कर तू मेरे पास में आएगा तो दुनिया के सारे जंजाल से निकल, एक पत्र है, जंजाल से निकलता निकलता जाए। पत्र देखिए, मेरा नाम भाऊ साहेब अर्जुन बाग, गांव खलाने, तहसील सिंदखेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम भाऊ साहेब अर्जुन बाग, गांव खलाने, तहसील सिंदखेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाथ हिलाओ एक बार ऐसा, हाँ ठीक है, दिख गए, ऐसा हाथ हिलाओ जी, दिख गए। गुरुजी, मैं 10 साल से ड्राइवर का जॉब करता था, लेकिन जॉब छोड़ के मैंने 2020 में पानी पूरी का व्यवसाय करना प्रारंभ करा। मैं पानी पूरी का व्यापार करना चालू करा। 2 लाख का मुझे कर्जा था। गांव में पानी पूरी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, तो मैं और बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में बैंक से पहली बार मोबाइल में ऑनलाइन लोन लिया। गुरुदेव, ऑनलाइन लोन मैंने बिना नॉलेज से
बहुत सारी बैंक से लोन लेना शुरू किया। ऐसे में फ्रॉड बैंक के जाल में मैं फंस गया। आप लोगों से भी निवेदन है इस पत्र पर थोड़ा ध्यान देना। कोई चीज, कई लोग मोबाइल पर कॉल कर देते हैं, आपका इनाम लग गया, फ्री में आपके मोबाइल में बैलेंस डल रहा है, फ्री में तुम्हारे साथ में ये हो रहा है। ध्यान देना भाई, कभी जिंदगी में बहुत सारे लोग बैठे हैं केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए। कोई तुमसे कह दे कि यहां गड़ा हुआ धन मिल रहा है, विश्वास ना करिएगा। अपनी मेहनत पर, अपने परिश्रम पर और अपने काम पर विश्वास करना, दूसरे पर नहीं। और कहीं पर अगर कोई महाराज तुमको मिल जाए और कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं ऐसा घुमाऊंगा सोने के हंडे निकल जाएंगे, तो सबसे पहले हमको खबर करना। हम भी चलेंगे और कुबेरेश्वर धाम का निर्माण उसके हंडे से करवा देंगे कि तूने दिया और हंडा निकल। हंडा निकला और कुबेरेश्वर धाम का निर्माण हो जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत से धर्मशाला बन रही है, गौशाला बन रही है, मंदिर बन रहा है, तो हम क्यों मेहनत करेंगे? हंडा ना निकलवा देंगे? अरे बोलो तो 40 गांव की जी सही है कि गलत है? अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना संघर्ष अपने को करना है। इस भाई ने लिखा, फ्रॉड बैंक के चक्कर में फंस गया और बैंक के जाल में ऐसा फंस गया कि मेरा पूरा मोबाइल हैंग हो गया। इतनी बुरी तरह से फंसा गुरुजी कि 6 महीने के अंदर मेरे सर पर 12 लाख का कर्जा हो गया। 12 लाख का कर्जा हुआ, लोन के चक्कर में धंधा भी बंद हो गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे, डिप्रेशन में चले गया। आज 2024 की यह मकर संक्रांति है गुरुदेव, मैं 2022 की मकर संक्रांति को मरने के लिए सुसाइड करने का मैंने सोच लिया था। मकर संक्रांति के दिन मैं मरने के लिए जा रहा था, तभी एक महिला को केवल शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाते हुए जाते हुए देखा और वो आंख से आंसू पोंछते हुए जा रही थी और उसके हाथ में एक लोटा जल भरा था। मैंने उस महिला को देखकर सोचा कि इसको भी तकलीफ होगी और ये पानी चढ़ाने जा रही है। मरने का विचार छोड़ा, शिव जी के मंदिर जाने का विचार चालू करा। गुरुदेव, मेरे पिताजी के पास गया, पिताजी से कहा पापा मुझे कर्जा बहुत हो गया है, मैं फ्रॉड बैंक के चक्कर में फंस गया। मेरे पिताजी ने जमीन रखकर मुझे 3 लाख का कर्जा दूसरे से उठा कर दे दिया। मैं वापस ड्राइवर की नौकरी करने लगा। गुरुदेव, शिव जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं? एक लोटा जल का क्या केवल दर्शन से भी लोगों के भाग्य खुल जाते हैं। उस माँ को जब मैंने देखा था जल चढ़ाते हुए, तो मैंने अपनी पत्नी को बताया। उसने सोमवार का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से हमने जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा उसके 15 दिन निकले और हमने 15 दिन जब ड्राइविंग करता करता 15 दिन निकले। 7 बजे मुझे कॉल आया कि मैं धूलिया के एक ऑफिसर के यहाँ मेरा लाइसेंस का नंबर लग गया और मैं वहीं पर जॉब करने लगा। मैं वहाँ पर जॉब करने लगा। जॉब करते 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 जिस ऑफिसर के यहाँ काम करता था वहीं पर मेस का काम, भोजन खिलाने का काम मुझे मिल गया। मैं शिव जी का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा धीरे धीरे 4 लाख का कर्जा चूक गया। अब मैंने काम को और आगे बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते कथा सुनता टीवी पर, मोबाइल पर, और कथा सुनते सुनते बाबा से प्रार्थना करता जिस दिन मेरा 12 लाख का कर्जा चूक जाएगा उस दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा। बाबा से ऐसी प्रार्थना करते करते मेरा जो पानी पूरी का व्यापार था वो भी अब धीरे से चालू हो गया और धीरे धीरे मेरे बाबा ने मेरी लाज रख ली। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा 12 लाख का भी कर्जा चुका दिया और मुझे इस पंडाल में बिठाकर